सारी बातें बर्दाश्त करता है, लेकिन एक बात बर्दाश्त नहीं करता, वो है उसके अभिषेक के विरोध में काम करना। ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभिषेक के विरोध में बोलना, अभिषेक के विरोध में काम करना, अभिषेक को कुछ बुरा भला कहना, इस प्रकार से कहेगा तो परमेश्वर इस बात का पक्का विरोध करता है। हालेलुया। जैसे दाऊद राजा इस बात को समझता था, दाऊद था वो इस बात को क्या था, समझ गया था, इसलिए शाऊल उसे मारने को चाहता था। शाऊल ने कोशिश किया कि मैं दाऊद को मार दूं, लेकिन दाऊद को वो मार नहीं पाया, और दाऊद को भी बहुत मौके मिले उसे मारने के लिए, लेकिन दाऊद कहता है मैं अभिषेक के विरुद्ध में हाथ नहीं चलाऊंगा, मैं अपना हाथ अभिषेक के विरुद्ध में नहीं चलाऊंगा। और उसने अपने आप को इस प्रकार से रोक कर रखा, उसने कई बार जान लेने की कोशिश की। शाऊल ने काफी बार दाऊद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी जान को बचाता था। जब वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आती थी तो उसके पास वीणा बजाने का एक वरदान था, भजन गाने का, आराधना करने का वरदान था। वो अपनी आराधना करता और वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन से अलग हो जाती, और इस प्रकार से दाऊद राजा उसकी जान को बचाता था। वो तो उसकी जान को बचाता था और वो उसकी जान लेना चाहता था। इसलिए दाऊद काफी बार कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में काम नहीं करूंगा। इसीलिए दाऊद राजा अपनी मौत मरा। ये बड़ा भेद है। हालेलुया। उसकी उम्र क्या हो गई, पूरी हुई, क्योंकि उसने अभिषेक के विरोध में कोई भी काम नहीं किया था, एक शब्द तक उसने नहीं बोला था। हालेलुया। हम हमारी जबान से ही स्वर्ग में पहुंच सकते हैं और हमारी जबान से ही हम नरक में जा सकते हैं। हालेलुया। हमारी जबान से ही हम आशीष के वारिस बन सकते हैं और हमारी जबान से ही हम शराब के वारिस बन सकते हैं। इसलिए बड़ी चौकसी करने की बातें होती हैं और बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है हमारे जीवनों पर कि हम वास्तव में इन बातों को समझते हैं कि जो बातें परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। हालेलुया। देखो, आपका तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे बारे में मैं जब सोचता था, मैं जब मसीह में नया नया आया था, तो मैं बहुत सी इन बातों को सोचता रहता था। इन बातों को मैं बहुत बार सोचता था कि परमेश्वर, जो लोग तेरे प्रार्थना करते हैं, तेरे आगे प्रभु रात दिन धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, परमेश्वर वो लोगों की हालत सुधार में नहीं आती है। और जो लोग परमेश्वर तेरी आराधना भी नहीं करते, तेरी प्रार्थना भी नहीं करते, परमेश्वर को झूठ भी बोल जाते हैं, निंदा भी कर जाते हैं, मारपीट भी करते हैं, निंदा चुगली भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगियों में कुछ भी समस्या नहीं होती है, कुछ भी परेशानी नहीं होती है। इन बातों को मैं सोचता रहता था, मैं ऐसा सोचता रहता था, मेरे जीवन में इन सोच विचार आते रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र हमें क्या समझाता है, जब हम बिना पवित्र शास्त्र पढ़े हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत विचार कर सकते हैं, बहुत बातों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हमने पवित्र शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन हमारे जो सोच विचार है, वो हमारे सोच विचार प्रभु की महिमा में बदल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर भी ये विचार आते होंगे, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग निंदा चुगली करते रहते हैं, जो लोग ठगी करते रहते हैं, बड़े ऐश और आराम से रहते हैं, बड़े अच्छी तरीके से रहते हैं, सदा वो खुश रहते हैं, सदा वो पैसे में रहते हैं, सदा वो ऐश और आराम में रहते हैं। इस प्रकार से आप भी हो सकता सोचते होंगे, जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, इस प्रकार से आप हो सकता सोचते होंगे। लेकिन आप जब इन बातों को सोचते हैं तो साथ के साथ आप बाइबल भी पढ़ना शुरू करें। बाइबल भी आप जब पढ़ोगे तो आपको बाइबल रास्ता दिखाएगा, बाइबल आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे दाऊद को भी परमेश्वर का जो व्यवस्था थी
वो रास्ता दिखा देते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विरोध में मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। ये कहां से सीखा दाऊद? व्यवस्था से सीखा। हालेलुया। और हम भी हर प्रकार की जो बातें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, उन बातों को हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे? पवित्र शास्त्र से। हालेलुया। पवित्र वचन से सीख सकते हैं मेरे